अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, अभी मैं हूँ अपने गांव के अंदर और हमारा गांव जो है वो आसपास पहाड़ों से कवर्ड है। सरसब्ज़ और शादाब जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं भी आसपास जो सीनरी है, आसपास जो मनाज़िर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग बाहर से यहाँ आते हैं, अपने गाँव आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देख के इंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे आके एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और बंदा रिलैक्स हो जाता है। मैंने गाँव तरबेला गाजी से रक्षा बुक करवा के, जो कि थोड़ा सा ही दूर है, वहाँ से रक्षा बुक करवा के अपने गांव की तरफ जो है वो सफ़र किया। ये हमारे गांव की तरफ जो रास्ता जाता है, जो सड़क जाती है, उसके आसपास के मनाजिर हैं। आप देखें, दोनों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएंगे, दोनों तरफ लोगों की ज़मीनें हैं। अच्छा, रास्ते के अंदर लोगों के जानवर नज़र आना, गायें बकरियां नज़र आना, ये एक मामूल सी बात है। अच्छा, यहाँ से गांव के घरों का जो प्रॉपर सिलसिला है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कुछ पहले भी लोगों ने घर बनाए हैं, जिन लोगों की ज़मीनें हैं उन्होंने गांव से बाहर भी घर बनाए हैं, लेकिन जो गांव का एक प्रॉपर सिलसिला आप कह सकते हैं घरों का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और आगे जाके यहाँ पे आपको कब्रिस्तान नज़र आएगा। ये गाँव का कब्रिस्तान है जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद, मेरे दादा दादी, मेरे ताया, मेरी पुप्पी, उन सब की कब्रें यहाँ पे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि आपको घरों का एक प्रॉपर सिलसिला नज़र आएगा। जो मेन आबादी है गांव की वो इस जगह के ऊपर है। आसपास इधर उधर भी लोगों के घर हैं, लेकिन जो मेन आबादी है वो इस एरिया के अंदर है। तो थोड़ा सा आगे जाके आपको जो है गली के अंदर अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा घर है। ये मेरे ताया का घर है और इसी गली से हम आगे जाते हैं तो फिर हमारा घर है। हमारे गांव का स्कूल है ये वाला, सामने मस्जिद है, ये मस्जिद है। ये वज़ू खाना इसके लिए। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से। ये मस्जिद का सहन है। सामने जो है वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इसलिए छोटा सा गांव है, तो गांव की मस्जिद है। बहुत बड़ी तादाद में नमाजी नहीं होते हैं। तो यहाँ से व्यू देखते हैं इसका, सामने पहाड़ है। ये देखें माशाल्लाह, ये मस्जिद की दीवार से उस तरफ। ये मस्जिद के अंदर आ गए हम। तो ये हमारे आबाई गांव भरवासा की मस्जिद है, जामे मस्जिद। तो ये बहुत पुरानी मस्जिद है। ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स ये डेवलप हुई है, चेंज हुई है, लेकिन बहुत पुरानी मस्जिद है गांव की। जिसे वो पुराने ज़माने में जैसे नमाज के औकात लिखा करते थे, उसी तरह का बोर्ड है, उसी तरह का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। आई थिंक ये चेंज होता है, इसके नंबर्स होंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये चेंज होने वाला है। तो नमाज के औकात यहाँ पे इस तरह से आते हैं। तो ये पुराने ज़माने का जो स्ट्रक्चर होता था पहले ज़माने का, उसी तरीके से ये साथ में ही इस तरफ लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारा घर है और वहाँ से सामने आप ज़रा व्यू चेक करें। ये गली है, इसी गली के अंदर लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे घर का दरवाज़ा है और आप सामने व्यू देखें, क्या ज़बरदस्त व्यू है पहाड़ों का।
ये देखें यार, यहाँ से ज़रा व्यू चेक करें। ये हमारा गांव है भरवासा। यहाँ इस तरफ नीचे उतर के राइट साइड के ऊपर गांव का पुराना कुआं है, जो सबसे बड़ा कुआं हुआ करता था। अब तो शायद लोगों ने और भी कुएं बना लिए, लेकिन मेन कुआं पहले यहाँ पे होता था, जहाँ से पानी आता था गांव को, पूरे गांव को सप्लाई होता था। ये हमारे गांव भरवासे का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल है। कितने क्लासरूम है? 1 2 बड़े क्लासरूम है? 2 1 2 3 3 एक है, ना ये 2 4 क्लासरूम है ना। ना वो क्लासरूम में उधर ताजी रहंदा, उधर रहंदा एक क्लासरूम है, 1 2 पार 2 पार 3 क्लासरूम है। अभी ऑब्वियसली स्कूल की छुट्टी हो गई, तो उसके बाद जो इनकी गाड़ियाँ वगैरह हैं तो वो पार्क हुई हुई हैं। अब जो है असर का टाइम हो रहा है। खत्म हो गया कैसा जी? इस हॉर्न छोड़ सी नहीं होना नहीं थी, बस वड्डी हो गई है। ये देखें भाई, माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं। ये रोड पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, और ये है नीचे, इसको कहते हैं दरा, यानी यहाँ से बारिश का जो पानी है वो ये उसके लिए रास्ता बना हुआ है, और ये बहुत आगे तक है, बहुत आगे जाके जो है वो दरिया सिंध में जाके गिरता है। तो ये बहुत बड़ा रास्ता है। पानी बह रहा होता है तो उसका एक अलग ही नज़ारा होता है, वो एक ज़बरदस्त किस्म के जो है वो मनाजिर होते हैं। उसमें भी बच्चे और जो लोग होते हैं यहाँ के, वो उसको एंजॉय करते हैं, उसमें नहा भी रहे होते हैं। ये देखें, ये सामने पहाड़ों का नज़ारा देखें। माशाल्लाह। और ये सामने लोगों की ज़मीनें ऊपर देखें ना, ये नीचे भी सारा पहाड़, ऊपर जो है वो ऊपर लोगों की ज़मीनें, जहाँ पे उन्हें काश्तकारी करनी होती है, जो भी चीज़ें फसलें वगैरह उन्हें उगानी होती है, तो ये इसमें काश्तकारी हो रही थी। नॉर्मली यहाँ पे गंदम होती है ज़्यादा। यहीं पे इसको एंड करते हैं। शुक्रिया।